तो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. So chemical bonds, what is chemical bonds? So see here, chemical bonds are the forces that holds atoms together to make compounds or a molecule. तो यहाँ पे क्या होता है इन केमिकल बॉन्ड्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम्स क्या होता है, एटम्स को क्या करता है, आपस में कंबाइन रखता है टू मेक कंपाउंड और मोलिक्यूल. तो क्या बन सके वो, जब एटम्स कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, कंपाउंड्स और मोलिक्यूल फॉर्म होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. तो वो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं उसे. तो देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, दैट इज आयोनिक बॉन्ड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड. सो इन आयोनिक bonds are formed by electrostatic attractions of atom that have opposite charge. तो यहाँ पे जो एटम्स होता है, जो अपोजिट चार्ज के एटम्स होते हैं, वो क्या होता है, वहाँ पे अट्रैक्शन होता है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl. तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पे क्या रहता है, नेगेटिव का चार्ज होता है. तो ये क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, आपस में इन दोनों का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. दो एटम्स है, अलग अलग एटम्स है, उन दोनों का अपोजिट चार्ज है, तो दोनों आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. तो सेकेंड इज द कोवैलेंट बॉन्ड. सो व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स. तो यहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, यहाँ पे शेयरिंग होती है. कोई भी दो एटम्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं, सो डैट इट बिकम स्टेबल. वो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे को. सो इट इज़ द कोवैलेंट बॉन्ड. सो यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है एग्जांपल के साथ. तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरस कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आयोनिक बॉन्ड हम एग्जांपल से समझते हैं. तो यहाँ पे सोडियम का एटम लिया हमने और उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा उसका 281. क्लोरीन का एटम लिया है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17. व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज़ 2, 8 एंड 7. बट यहाँ पे देखिए जो आउटर मोस्ट शेल में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के, यहाँ पे क्या है 1 है. तो 1 है तो क्या है, ये अनस्टेबल है. वेर इस क्लोरीन में भी क्या है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है. तो ये क्या है, ये अनस्टेबल है. बिकॉज क्या होना चाहिए, शेल्स जो होता है उसमें कैपेसिटी कितनी होती है स्टेबल होने की, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, डैट इज़ या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए स्टेबल होने के लिए. बट यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 1 है एंड क्लोरीन में क्या है 7 है. तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या आपस में रिएक्शन होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम तो क्या करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन का. तो कैसे करेंगे ये, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है तो ये क्या करेगा, इजीली ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा. तो क्या होगा, ये खुद भी स्टेबल हो जाएगा और क्लोरीन भी क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, 8. इसने सोडियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है तो यहाँ से 1 रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, 8 आ जाएगा. वैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा. तो 2, 8, 8. नाउ सी हियर, यहाँ पे दोनों क्या हैं, दोनों स्टेबल हो गए, केमिकली स्टेबल हो गए. बट इलेक्ट्रिकली ये स्टेबल नहीं हुए हैं, तो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल है. तो हम उसको स्टेबल कैसे करेंगे, तो आयंस, आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे आयंस है. तो आयंस क्या होता है, चार्ज होता है कटायंस, पॉजिटिव का चार्ज होता है, नेगेटिव का चार्ज होना चाहिए सोडियम क्लोरीन पे. तो यहाँ पे सोडियम में कितने प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 11 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज मिलता है हमें. वैसे ही क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पे नेगेटिव -1. तो यहाँ पे देखिए क्या चार्ज आ जाएगा सोडियम पे, दैट इज़ सोडियम पॉजिटिव का चार्ज, क्लोराइड नेगेटिव का चार्ज. तो ये क्या बता, जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, दैट इज़ NaCl. ये क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड में कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेबल होंगे, कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और वो एटम कैसे स्टेबल होंगे. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्मेशन ले लेते हैं हम एग्जाम्पल. यहाँ पे कैसे होगा, कैसे वो स्टेबल होंगे. सो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11. सो यहाँ पे देखिए, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से रखेगा और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पास लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसने शेयर किया इस इलेक्ट्रॉन के साथ और यहाँ पे भी क्या होगा, शेयरिंग होगा। तो दोनों ने क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास रखा है और दूसरे हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे इसके पास भी, हाइड्रोजन के पास कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और इसके पास भी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। जब दोनों स्टेबल है तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो दोनों स्टेबल हो गए। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई होप को वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।